जो कल तक सोए रहे अंधेरों की गोद में आज उजालों पर सवाल उठा रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा बजट पर सरकार के समर्थन में अपनी बात को रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। जब शिक्षा के बजट पर बात करना हो तो थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा महोदय। बिहार केवल एक राज्य नहीं है, यह ज्ञान, तर्क और विश्व गुरु परंपरा की धरती रही है। नालंदा और विक्रमशिला ने दुनिया को बताया कि शिक्षा क्या होती है और सभ्यता कैसे आगे बढ़ती है। जिस धरती ने जग को ज्ञान दिया, उस धरती को अंधेरों में झोंक दिया गया। गलती समय की नहीं थी महोदय, गलती समय की नहीं थी, गलती उस सोच की थी जो उस समय सत्ता में बैठी थी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम ईमानदारी से इतिहास को देखें तो लालू राबड़ी जी के शासनकाल में बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदहाली का शिकार हो चुकी थी। स्कूल थे लेकिन पढ़ाई नहीं थी, विश्वविद्यालय थे लेकिन सत्र नहीं चलते थे, डिग्रियां मिलती थी लेकिन ज्ञान नहीं मिलता था और योग्य छात्र पलायन करने को मजबूर थे। उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन डर सिर पर था, कक्षा में सन्नाटा था और सत्ता में अराजकता थी। उपाध्यक्ष महोदय, उस दौर में शिक्षा सरकार की प्राथमिकता नहीं थी बल्कि राजनीति की बलि चढ़ गई थी और बिहार को पिछड़ेपन का तमगा दे दिया गया था। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतिहास हमेशा एक सा नहीं रहता। 2005 के बाद बिहार ने करवट ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सिर्फ सरकार नहीं बदली, सोच बदली, शासन की संस्कृति बदली और सिस्टम बदला और बदला खंडहरों को स्कूल बनाने का हौसला, अराजकता का अनुशासन देने की ताकत, यही सच्चे नेतृत्व की पहचान होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा को राजनीति नहीं, राज और समाज निर्माण का आधार बनाया। महोदय, कोई भी शिक्षा व्यवस्था स्कूल शिक्षा के बिना मजबूत नहीं हो सकती। विगत वर्षों में विद्यालय और उच्च विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हुई। लगभग 6 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की गई। साइकिल, पोशाक, छात्रवृत्ति और मध्याह्न भोजन जैसी योजनाओं ने नामांकन और उपस्थिति दोनों को बढ़ाया। बालिकाओं की शिक्षा में बिहार ने राष्ट्रीय स्तर पर मिसाल कायम की। इतना बड़ा परिवर्तन केंद्र सरकार के सहयोग के बिना संभव नहीं था। यही वह दौर है जब देश को मजबूत और निर्णायक नेतृत्व मिला, माननीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। जब दिल्ली मजबूत हुई तो बिहार को नई ताकत मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को बोझ नहीं, संभावनाओं का राज माना और नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से देश की शिक्षा व्यवस्था को रटंत से रिसर्च, डिग्री से स्किल और नौकरी से नवाचार की ओर मोड़ा गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2005 से पहले बिहार में गिने चुने इंजीनियरिंग कॉलेज थे। आज स्थिति है कि 38 से अधिक नए इंजीनियरिंग कॉलेज, 30 से अधिक पॉलिटेक्निक संस्थाएं खोले गए। इसका परिणाम हुआ कि अब तकनीकी शिक्षा राजधानी तक सीमित नहीं रही, अब तकनीकी शिक्षा जिलों तक पहुंची है। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि बिहार में IIT पटना, IIM बोधगया, एम्स पटना, NIT पटना, केंद्रीय विश्वविद्यालय दक्षिण बिहार, केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी, नालंदा विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय। कुछ सदस्य चर्चा कर रहे थे कि नालंदा विश्वविद्यालय अब की क्या स्थिति है। अभी भी आप चले जाइए, जाके देख आइए। 19 देश के बच्चे आकर नालंदा में शिक्षा ग्रहण करते हैं और आक्रांताओं ने, बख्तियार खिलजी ने उस समय आकर नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का काम किया, उसके ज्ञान पर आक्रमण किया। लेकिन 2005 के पहले के शासन में जो थे वो खिलजी के ही अनुयायी थे जिन्हें बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का काम किया। IIT भागलपुर जैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान स्थापित हो चुके हैं। जो सपना कभी डर में सिमटा था वो आत्मविश्वास का उड़ान भरने लगा। महोदय, पहले छात्र बाहर जाते थे, आज संस्थान बिहार आ रहे हैं। महोदय, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सुशासन एक साथ जुड़ा तो बिहार की शिक्षा में ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बिहार के छात्र UPSC, BPSC, नीट जैसी कठिन परीक्षाओं में देश भर में बिहार की डंका बजा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह सहयोग नहीं है, यह नीति, नियत और नेतृत्व का परिणाम है। महोदय, 2005 में जहां शिक्षा का बजट करीब 4000 करोड़ रुपए थी, वही आज यह बढ़कर 68,000 करोड़ 216 रुपए हो चुकी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं, मैं छात्र नेता रहा हूं और जब हम लोग शैक्षणिक समस्या के मांग को लेकर कभी आंदोलन करते थे तो नारा लगाते थे, मांग सही है 100%, शिक्षा व्यय हो 10%। हम लोग मांग करते थे उस समय सरकार से कि पूरे बजट का 10% शिक्षा का बजट होना चाहिए। आज मैं सौभाग्य से इस सदन का सदस्य हूं और बिहार में हमारी सरकार है तो पूरे बजट का 20% राशि शिक्षा पर खर्चा हो रहा है। यह सरकार की नीति को स्पष्ट करती है। महोदय, शिक्षा की बजट की वृद्धि यह दर्शाती है कि शिक्षा अब केवल घोषणा नहीं है बल्कि निवेश की प्राथमिकता बन चुकी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उपलब्धियों के बावजूद चुनौतियां शेष है। शिक्षा की गुणवत्ता, शोध और नवाचार, शिक्षा को रोजगार और ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों तक समान अवसर पहुंचे, यह सरकार की आने वाले समय में प्राथमिकता में होनी चाहिए। अब विपक्ष सवाल करता है तो मैं उनसे सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि जिनके दौर में किताबें रोती थी वो आज ज्ञान पर भाषण कैसे दे सकते हैं? जिन्होंने अतीत को अंधेरों
पेड़ों में छोड़ा, वे भविष्य पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सच्चाई साफ है, विपक्ष को शिक्षा की चिंता नहीं, सरकार की सफलता से परेशानी है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आगरे में पूर्व मंत्री जी जा रहे थे, इंग्लैंड जापान घुमा रहे थे, उनको बताना चाहिए बिहार में 2005 से पहले का शासन। मैं दलित परिवार से आता हूं और हमारे गांव है कस्यौना, वहां 400 बस्ती है। मैं आंकड़े में नहीं जाना चाहता हूं, जो प्रत्यक्ष हमने देखा, 1995 का हमारा जन्म है महोदय, और उस दौर से हमने जो देखा है, 2005 से पहले 3 से 4 लोग उस 400 परिवार की आबादी में मैट्रिक पास हुआ करते थे। आज स्थिति है कि लगभग 350 परिवार में स्नातक उत्तीर्ण छात्र हैं, और IIT NIT जैसे संस्थान में दलित परिवार के बच्चे पढ़ रहे हैं। या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सुशासन में हुआ है। आपने तो जंगल राज खुलवा दिया, आपने तो चरवाहा विद्यालय खुलवा दिया। आप चरवाहा विद्यालय के प्रोडक्ट हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। लेकिन आपने क्या किया? आपने चरवाहा विद्यालय खोलकर गरीब दलितों को शिक्षा से वंचित करने का काम किया। आपको कभी भी समय में, आने वाले समय में, एक गरीब दलित छात्र और उनके परिवार माफ नहीं करेगा। अपना भाषण ग्रहण करें। महोदय, 2001 में हम लोग केरल से तुलना कर रहे थे साक्षरता दर की, केरल से तुलना कर रहे थे साक्षरता दर की। 2001 के जनगणना के अनुसार 47% साक्षरता दर। उस समय केरल की साक्षरता दर कितनी थी? 92% थी, 90%, 2% थी शिक्षा दर। आज आप जब देखेंगे 2025 में हमारी सरकार है, तो 47% से ऊपर आकर बिहार की शिक्षा दर 74% हो गई है। और जो साक्षरता दर बढ़ रही है, इनका कुनवासी मत रहा है। और मैं भविष्यवाणी करता हूं आज इस सदन में कि बिहार की साक्षरता दर जब तक